बड़ी खबर यह है कि इजराइल का लेबनान में बारूदी प्रहार हुआ है और दक्षिण लेबनान में लड़ाकू विमानों से बॉम्ब गिराए गए हैं। आपको बता दें, तिर हरफा और कफर किला पर बमबारी को लेकर खबर आई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह पर टैंक से कैसे बारूद बरसाया गया, वो तस्वीर आपके सामने। तो आपने देखा कैसे साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को इजराइल बना रहा है निशाना, और इजराइल को हिजबुल्लाह ने दिया है बारूदी जवाब। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे एक साथ 50 रॉकेट। ये देखिए तस्वीरें, TV9 भारतवर्ष पर इस हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाकों को हिजबुल्लाह ने बनाया है बड़े पैमाने पर निशाना। हिजबुल्लाह की रॉकेट वर्षा से टहल गया इजराइल। एक साथ कई रॉकेट्स दागे गए हैं। नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाकों को बनाया गया है निशाना। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और लेबनान से गैलीली पर रॉकेट हमले को लेकर भी खबर है, जहां हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट दागे हैं और आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी इजराइल पर लेबनान से रॉकेट प्रहार भी हुआ है। पूरी रात हिजबुल्लाह ने की है रॉकेट वर्षा। कुछ और अहम तस्वीरें इस बड़े हमले से जुड़ी इस वक्त आपके सामने ये रही। आयरन डोम ने कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए हैं। आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमने कई रॉकेट्स हवा में ही मार गिराए हैं, लेकिन यह हमला बड़ा था। तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह इजराइल को बड़ी चोट देने की तैयारी में। और हिजबुल्लाह का क्रियत शिमोना में भी रॉकेट अटैक, क्योंकि अब इजराइल ने नाकाम कर दिया है इन रॉकेट हमलों को। आपको बता दें, आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए रॉकेट। तो ये बड़े हमले थे। एक साथ 50 रॉकेट्स के जरिए इजराइल को दहलाने की गई है कोशिश, और इजराइल का लेबनान के बेका में बारूदी प्रहार हुआ है, यानी वार पलटवार का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। इजरायली विमानों ने बेका में की है बमबारी। तस्वीरें देखिए हमले के बाद इस पूरे इलाके में कैसे हर तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं इजरायली हमले की वजह से बेका में हर तरफ आग ही आग है। बेका में एक पुल को भी बनाया गया है, निशाना कर दिया गया है इसे बर्बाद। इस बीच बता दें, रॉकेट हमले पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल पर कशिशा रॉकेट से हमले की बात कही जा रही है। लेबनान में नागरिकों की हत्या का जवाब दिया। तो देखिए हिजबुल्लाह का ऑपरेशन कत्यूशा, इसकी कुछ अहम डिटेल हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। बेरूत का बदला इजराइल पर देखिए एक साथ कैसे 50 रॉकेट से प्रहार किया गया है, वो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। आईडीएफ की तरफ से दावा यह कि ज्यादातर रॉकेट्स के हमले हमने नाकाम कर दिए, लेकिन कहां अटैक हुआ, गैलीली को बनाया गया है निशाना। इसके अलावा बेत हिलेल भी वो इलाका है जहां पर अटैक हुए हैं। कत्यूशा रॉकेट के जरिए इजराइल को दहलाने की गई है ये बड़ी कोशिश। किरियत शिमोना को तो लगातार हम देख रहे हैं लेबनान की तरफ से सुरभि बनाया जा रहा है। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हिजबुल्लाह दावे क्या कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह यहां कह रहा है कि इजराइल को नागरिकों की मौत का जवाब दिया गया है, और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि कफर किला डेयर सिरियाने में अटैक का जवाब ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बैरूत में फौज शुक्र की हत्या का बदला हालांकि अभी बाकी है। यानी हिजबुल्लाह जिस तरीके से अभी हम लोग को अंजाम दे रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि अभी भी फौज शुक्र की हत्या का बदला लेने के तहत और ज्यादा हमलों को हिजबुल्लाह की तरफ से भी अंजाम दिया जाना बाकी है। समीर, बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन जीके पांडे साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी
जो कि थोड़े दिनों पहले साउथ लेबनान के उसी इलाके में मौजूद थे जहां पर इस वक्त भीषण बमबारी हो रही है, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुमित, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे हिजबुल्लाह के स्टेटमेंट में नजर आई, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो जो बेरूत में हमला हुआ था जिसमें फवाद शुक्र को मारा गया, उनके बड़े कमांडर की हत्या की गई, उसका बदला हमने लिया ही नहीं है। यानी बड़े पैमाने पर हमले इजराइल के ऊपर अभी शुरू ही नहीं हुए हैं। क्या यह बताने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह? देखिए, बिल्कुल अभी हिजबुल्लाह इतने बड़े अटैक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पिछले दिनों के मुकाबले अगर आप अभी देखें तो हिजबुल्लाह ने अपने जो रॉकेट अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। खासतौर पे मैं आपको बताऊं, पहले जो अटैक हुआ करते थे साउथ लेबनान के अंदर, उसमें जो उनका जो फ्रीक्वेंसी थी वो करीबन 10 अटैक 5 अटैक मिसाइल से, लेकिन अब हम देख रहे हैं 40-40 50-50 मिसाइलें दागी जा रही हैं। और वो इसलिए कि कम से कम अगर आयरन डोम इसमें से 1 या 2 मिसाइल को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया तो निश्चित तौर पर फिर इजराइल में कोई बड़ी जगह पर किसी सिविलियन इलाके के अंदर कोई बड़ा नुकसान उसको हो। और ये हिजबुल्लाह इसलिए कर रहा है ताकि अपनी प्रेजेंस, अपनी रिलेवेंस दिखाने के लिए कि देखिए हम लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, हम लगातार उनको चुनौती दे रहे हैं। और अभी देखिए, अभी सबको इंतजार है सब इस बात का कि ईरान की तरफ से क्या एक्शन होगा, क्योंकि तब ये सारे प्रॉक्सी, चाहे वो कह लीजिए हिजबुल्लाह, चाहे वो कह लीजिए आप हूती, चाहे वो कह लीजिए आप हमास, ये सारे के सारे प्रॉक्सी उस समय और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और शायद ये उसी आप कहते हैं माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप जानबूझकर ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि देखिए लगातार इंगेज करते रहें इजराइल की फोर्सेस को, ताकि वो यहां पर फोकस ज्यादा रख पाए अपना। ट्रिपल एच की आपने बात की है, जो हमें लग रहा था कि ईरान को रोकना असंभव, अगर हम इस वक्त कह रहे हैं तो इन्हीं प्रॉक्सीज के ज्यादा एक्टिव होने के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा एग्रेसिव नजर आएंगे। लेकिन इस बीच उत्तरी इजराइल पर एक और रॉकेट अटैक की खबर आ रही है, जहां हिजबुल्लाह ने अब इजराइल को निशाना बनाया है और आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार भी गिराया है। हालांकि मिडिल ईस्ट के इस हालात के बीच में आगे चर्चा ईरान को लेकर भी होगी, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह जिस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको फिलहाल बता दें कि आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को गिरा दिया है और हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिस तरीके से निशाना बनाया है, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक को लेकर। और इस बीच देखिए, हिजबुल्लाह को इजराइल की तरफ से विध्वंसक जवाब दिया गया है। कहां पर? साउथ लेबनान में, दक्षिण लेबनान के कफर किला पर हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर के ढेर होने की खबर भी सामने आ रही है। लड़ाकू विमान की बमबारी में मारा गया हिजबुल्लाह का एक कमांडर। प्रोफेसर सतीश, सवाल आपसे इस लिहाज से कि मिडिल ईस्ट के इस हालात में आगे हम इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से ईरान और ईरान के अंदर हो रही इमरजेंसी मीटिंग के बाद हमलों की प्लानिंग को लेकर स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज के इस हालात में जिस तरीके से हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या यह उसी का नतीजा है कि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को और ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है? सुरभि, बिल्कुल इस बात का अंदाजा था। जिस तरीके से हानिया की हत्या हुई, और वो हत्या दो कारण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि एक तो ईरान के भीतर हत्या का होना, और दूसरा एक ऐसा फेस जो मॉडरेट फेस कहा जा सकता है पूरे इस समीकरण में, चाहे हिजबुल्लाह को ले लें या हमास को ले लें, एक ऐसा समीकरण जो नेगोशिएटर माना जाता था, उसकी हत्या होना। तो दोनों समीकरण के आधार पर अगर हम देखें तो एक ऐसी व्यवस्था जहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता था, कुछ निकल सकते थे, वो भी बंद हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ईरान के सामने एक चुनौती है, क्योंकि अभी तक ये प्रॉक्सी वार चल रहा है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में भी प्रॉक्सी चलेगा, क्योंकि इजराइल ने इस बात की स्थापित नहीं किया है कि हमारे द्वारा किया गया है। सभी जानते हैं कि ये मोसाद का किया धरा है। जिस तरीके से पेनिट्रेशन ईरान के भीतर या मिडिल ईस्ट के भीतर मोसाद का है, उसी का ये नतीजा है। अब परिस्थितियां किस रूप में आगे बढ़ेंगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ईरान तो खुले तौर पर पिछले कई घंटों से चेतावनी और धमकियां दे रहा है समीर। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन हकीकत यह भी है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को जो जख्म अब तक दिए हैं, उसका कोई बहुत बड़ा बदला ईरान अभी तक ले नहीं पाया है। क्या अब ऐसा मुमकिन होगा? क्या अब ऐसा ईरान करेगा? यह बड़ा सवाल है। ईरान की इस बीच देखिए, इजराइल को वीडियो धमकी सामने आई है। विध्वंसक जंग का वीडियो जारी किया गया है। वॉर वीडियो से सेना की ताकत दिखाई गई है। मिसाइल ड्रोन से दुश्मन पर हमले का वीडियो जारी किया गया है।
टीवी 9 भारतवर्ष पर यह वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान कैसे है, इसको लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि आपको बता दें इजराइल से जंग में ईरान के साथ अब रूस आ गया है और जंग के लिए ईरान को हथियार रूस की तरफ से मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि रूस मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को देने का अगर आज के इस हालात में फैसला लिया जा रहा है तो समीर इस बात पर नजर रहेगी कि आने वाले वक्त में ईरान इजराइल के खिलाफ किस तरीके से बड़ा कदम उठाने वाला है। जी हां, आपने जिक्र किया सुरभि बड़े कदम का, और एक बड़ा खुलासा भी हुआ है कि रूस ईरान को किंजल मिसाइल देगा, क्योंकि किंजल मिसाइल को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम रोकने में असमर्थ है, नाकाम है। रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा, जिसकी जबरदस्त कमी नजर आती है ईरान में। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पर होने वाले हवाई हमलों को ईरान रोक सके। ईरान को हथियार देने के पीछे रूस का सीधा संदेश है कि जंग में ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ रूस भी मौजूद है, क्योंकि इजराइल के समर्थन में 5 देश आ चुके हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जॉर्डन। इन देशों ने ऐलान किया है कि वो इजराइल पर होने वाले हवाई हमलों को रोकेंगे। जॉर्डन ने बीते दिनों ऐसा किया भी था। आपको बताते हैं कि यूक्रेन जंग में ईरान ने भी रूस की मदद की थी। ईरान ने रूस को हमले के लिए ड्रोन भेजे थे, जो कि यूक्रेन में बड़े हमलों को अंजाम देने में बहुत कारगर भी साबित हुए। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद है। पांडे साहब, आप देख रहे हैं इन तमाम खबरों को, आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, देख रहे थे। जंग का दायरा तो अब बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यह जंग अगर बड़े पैमाने पर होगी, बड़ा रूप लेगी, तो यह सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित होगी। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है, वो दांतों तले उंगली दाने पर मजबूर करता है। IL-76 रशिया से आया और क्या क्या लेके आया ये किसी को पता नहीं। और रूस का जो ओपनली समर्थन करना ईरान का, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव कहा जा सकता है। साथ में जिस प्रकार से नेतान्याहू ने और बाइडेन ने जो कल बातचीत की है, उसमें पूरे वॉरशिप्स को किस प्रकार से डिप्लॉय किया जाए, उनका रीडिप्लॉयमेंट के बारे में चर्चा हुई। साथ में गैलेंट और जो विलन हैं, उन्होंने बात किया कि किस प्रकार से उनके बाकी जो एयरक्राफ्ट है वो कैसे जाएंगे। हमें पता है कि यूएसएस का अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप क्रूज है, वॉरशिप है, उसको भी नॉर्दर्न मेडिटेरेनियन भेजा गया। साथ में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी यूएसएस वास्प नाम के वॉरशिप को भेजा गया। तो जिस प्रकार से मेडिटेरेनियन सी में जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, साथ में F-15, F-16 और F-35 जहाज़ों को भी जो है वो आगे मूव किया गया है। ध्यान रहे कि अगर सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स आती हैं ईरान के पास, तो एरो जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो सक्षम है उसको भेजने में। उसकी क्षमता 2400 किलोमीटर है, और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फैक्टर है जो कि ध्यान में रखना होगा। ईरान की जो नज़दीकी बॉर्डर है इजराइल से लगभग 1000 किलोमीटर है, और तेहरान लगभग 1500 किलोमीटर है। इतनी दूरी को भेजना इतना आसान नहीं होगा। ऑल इन ऑल सर, ये फैक्ट है कि अगर अमेरिका की अपने स्तर पर तैयारी है, हालांकि उसको लेकर हमारे पास आगे और डिटेल इनपुट है, एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं, क्या ये अनुज माथुर सर आगे आपसे सवाल होगा कुछ और खबरें दिखाने के बाद कि क्या अब रूस के बिना ईरान के लिए भी मुश्किल है अमेरिका का मुकाबला करना? हालांकि इजराइल पर लेबनान से एक और हमले को लेकर खबर आ गई है, जहां हिजबुल्लाह ने अब इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, और इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे दावे, जहां फौज शुक्र की हत्या का बदला लिया। हालांकि जिस तरीके से बयानबाजी और जिस तरीके से चेतावनी दी गई है, उसमें यह साफ हो चुका है समीर कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अब बदले की आग में कहां जाकर रुकेगा। यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, और देखिए अगली बड़ी खबर लेबनान से। इजराइल पर हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने देखिए अब एक नया दावा किया है। क्या कहा गया है ये देखिए, 300 दिन में 2500 हमले किए गए। गाजा के समर्थन में इजराइल को हमने टहला दिया, ये कहा है हिजबुल्लाह ने।
और अब वही बड़ी खबर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि ईरान के विध्वंसक इरादों से अमेरिका सहम गया है और जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया, कुछ भी कर सकता है ईरान। हानिया का बदला लेने की तैयारी में ईरान है और ईरान अब बदले की इस आग में क्या कदम उठाएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इसी पर हमारी पिछले कई घंटों से नजर है समीर कि आखिर किस तरीके से ईरान आने वाले वक्त में हमलों को देगा अंजाम, और उन्हीं हमलों को लेकर अमेरिका ने भी अब दे दिया है अंदेशा। तो देखिए अरब में महाविनाश की कैसे कहानी लिखी जा रही है। बाइडेन इस पर क्या मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाइडेन के बयान को डिकोड करके आपके सामने रखते हैं। बाइडेन ने क्या कहा, बदले के लिए ईरान क्या करेगा ये कहना असंभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान का अपनी धमकी से पीछे हटना मुश्किल है। ईरान ने कहा है बहुत बड़े हमले किए जाएंगे इजराइल पर, सीधे तौर पर हानिया की हत्या का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने कहा है, बताते हुए हानिया को शहीद। बदले के लिए कुछ भी कर सकता है ईरान, ये अमेरिका को भी सीधे तौर पर सुरभि नजर आ रहा है। हालांकि डर की वजह यहां पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और धमकी को हकीकत में जिस तरीके से हमेशा वो बदलता आया है, उसी के तहत अमेरिका के डर की इस वजह के लिहाज से आज अनुज माथुर सर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका ने भी साफ तौर पर मान लिया है, अगर इस बयान को डिकोड करे तो मान लिया है कि ईरान बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम जरूर देगा। बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम जरूर देगा ईरान। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर ईरान इस बात का जवाब नहीं देता है तो एक साइकोलॉजिकल फ्रंट पे एक बहुत जबरदस्त उनकी हार मानी जाएगी मेरे हिसाब से। तो ये जवाब तो आएगा, लेकिन उस जवाब का प्रारूप क्या होगा, उसको किस प्रकार से वो ग्राउंड के ऊपर लगाएगा। आप देखिए कि सेना कितनी शक्तिशाली है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना का क्या हिस्सा आप एक पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं, वो निर्धारित करेगा कि सेना तुम्हें विजयी कौन होगा। आप आज देखिए ईरान के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई फिजिकल असॉल्ट कर सके इजराइल के ऊपर, तो उसको मजबूरन अपने प्रॉक्सीज के मार्फत इजराइल के ऊपर हमले बढ़ाने पड़ेंगे। ईरान ज्यादा से ज्यादा एट्रिशन वॉरफेयर में या लॉन्ग डिस्टेंस नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में ड्रोन और मिसाइल के साथ हमले कर सकता है। आप देख रहे हैं 2.5 साल में 2.5 लाख से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल आपने यूक्रेन में झोंक दी और कोई परिणाम अभी तक निकला नहीं है, तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। हिजबुल्लाह जो लगातार करे जा रहा है हमले पे हमले, उसका पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट क्या है? इजराइल का एक भी बड़ा लीडर आज तक नहीं मरा, एक भी मिलिट्री कमांडर आज तक नहीं मरा, जबकि इजराइल ने हमास को लगभग उसकी लीडरशिप समाप्त कर दी। हिजबुल्लाह को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा दिया। हुती वैसे ही बिना रडरलेस पैडल में चले हुए हैं। तो ये बात आप मान लें कि ईरान के पास आज कोई मेरे हिसाब से ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है कि वो डायरेक्ट इजराइल के ऊपर कोई ठीक है। इसी पर एक रिएक्शन मैं सुमित आपसे लेना चाहूंगा। ईरान और इजराइल के इस युद्ध क्षेत्र को अब आप बहुत अच्छी तरह से बखूबी समझते हैं। क्या यह मुमकिन है कि ईरान की तरफ से डायरेक्ट हमले हों, रूस का साथ मिलने के बाद इजराइल को बनाया जाए निशाना, या फिर जिस तरह से अभी तक हम देखते आए हैं इस जंग का स्वरूप वैसा ही आगे भी नजर आएगा? ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमलों की रफ्तार तो बढ़ा देगा, लेकिन उन्हीं प्रॉक्सीज का सहारा लेकर इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। देखिए एक बात तो तय है समीर की, अगर इस पूरे रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट या पूरे रीजन के अंदर देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज वेस्ट के लिए या फिर बड़ी कंट्रीज के लिए, बिग पावर्स के लिए हमेशा ईरान ही रहा है। ईरान एक खलीफा के तौर पर काम करता है और खास तौर पर ईरान अपना वो वजूद खोने नहीं देगा। ईरान पूरी कोशिश करेगा कि वो एक डायरेक्ट मैसेज जरूर भेजे। आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में भी ईरान ने 300 मिसाइल दागी थी। हालांकि इजराइल में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये मैसेजिंग थी कि देखिए हम इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल दागकर एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा थ्रेट आपके लिए पैदा कर सकते हैं। ये जरूर है कि अभी प्रॉक्सीज एक्टिव रहेंगे और ये मोरल बूस्टर प्रॉक्सीज के लिए भी होगा कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन
डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाने का ईरान अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं सोच रहा है। ईरान की पॉलिसी ये है, ईरान की पूरी कोशिश ये है कि एक ऐसा मैसेज ज़रूर पहुंचाए ताकि उनकी अपने सिविलियंस या फिर आप कह सकते हैं प्रॉक्सीज को एक मोरल बूस्टर मिले कि ईरान कहीं से भी कमज़ोर नहीं हो, उसका वजूद अब भी उसी तरीके से मजबूत है। लेकिन इजराइल जिस तरीके से विनाशक जवाब दे रहा है, खबरें तो यही आ रही है कि किस तरीके से इजराइल अपनी तरफ से हर स्तर पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है। अब खबर है सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर, जहां हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 पर हमले को अंजाम दिया गया और सीरिया से लेबनान हथियार पहुंचाने वाली इस यूनिट को किया गया है टारगेट। आपको बता दें, सीरिया में कोसोर एयरपोर्ट पर बमबारी हुई है और हिजबुल्लाह का ये मिलिट्री एयरपोर्ट है जिसे टारगेट किया गया। और अगली बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की बमबारी हुई है। अल अक्सा अस्पताल के पास यह अटैक हुआ। बमबारी से गाजा में लगे टेंट में लग गई आग। तो गाजा पर अभी भी इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल अक्सा अस्पताल जो गाजा में मौजूद है, उसके ठीक पास इस हमले को दिया गया है अंजाम, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। प्रोफेसर सतीश, सवाल उसी लिहाज से, क्या अब ईरान भी ये मान चुका है कि मुकाबला उसे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका का करना है? मैं इस लिहाज से सवाल कर रही हूं क्योंकि रूस का ये सहयोग इस वक्त पे ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रूस अगर सामने आता है और कॉन्क्रीट मामले में जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल की सहायता के लिए आश्वासन दिया उस रूप में आता है तो निश्चित रूप से ईरान को इससे बल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि लगातार अमेरिका ईरान को प्रोवोक कर रहा है और प्रोवोक इसलिए भी कर रहा है कि अगर ईरान डायरेक्टली प्रॉक्सी के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट अगर वॉर में आता है तो अमेरिका के पास ये कारण मिल जाएगा कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट जो पिछले कई सालों से अमेरिका कोशिश कर रहा है उसे तबाह कर दिया जाए, तो वो एक कारण मिल सकता है कि ईरान ऐसा कुछ करे कि उसे सीधे टारगेट किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे यूरोपियन कंट्रीज और वर्ल्ड में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा अमेरिका और उसके आधार पर यह बात तो स्थापित हो गई है कि मोसाद की पूरी पकड़ ईरान के भीतर है। एक बटन से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट पर अटैक किया जा सकता है। तो अमेरिका ऐसे समीकरण की फिराक में है कि प्रोवोक कर रहा है कि ईरान डायरेक्ट वॉर में आए, तो वो वैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन आने वाले समय में बाकी देश रूस और चाइना या दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, किस रूप में ईरान की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं वो मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसका आपने जिक्र किया। रूस के साथ चीन, पिछले दिनों हमने देखा था बीजिंग डिक्लेरेशन में किस तरह से जो जानकारियां सामने आई थी, जो बातें रखी गई थी, सीधे सीधे ईरान का फेवर करता हुआ चीन नजर आया था जब 14 फिलिस्तीनी संगठनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर शी जिनपिंग ने खड़ा कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, हूती विद्रोहियों को अमेरिका ने दिया है जवाब। कैसे? ये देखिए, अमेरिका ने हूती मिसाइल को मार गिराया है, विदेशी जहाजों को निशाना बना रहा है लगातार हूती, और रेड सी में इस वक्त जितना भी डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है वो हूती की वजह से ही दिखता है। अमेरिका ने हूती की मिसाइल को यहां मार गिराया। और ईरान से हमलों को लेकर अमेरिका अलर्ट है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नए सिरे से तैनाती को लेकर खबर आई है, जहां मिडिल ईस्ट में F-22 रैप्टर तैनात करेगा और इजराइल ईरान की जंग को लेकर जिस तरीके से इस वक्त फैसले लिए जा रहे हैं, अमेरिका की तैयारी, अमेरिका किस तरीके से अलर्ट है, उसको लेकर बड़ी खबर आई है सामने। तो देखिए, कुल मिलाकर बारूदी चिंगारी, अमेरिका की तैयारी क्या है अब आपको बता दें, क्योंकि इस पूरे रीजन में जंगी चिंगारियां जिस तरह से सुलगती हुई नजर आ रही हैं, आने वाले वक्त में कई देशों का इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में नजर आ सकता है, इसके पूरे आसार हैं। ये देखिए, F-22 रैप्टर, B-2 बॉम्बर, इन सब को तैयार कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। मिडिल ईस्ट में इसे तैनात किया जाएगा और B-2 बॉम्बर जो है इसे कतर में तैनात किया गया है, यानी F-22 रैप्टर को मिडिल ईस्ट में और B-2 बॉम्बर को कतर में। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान है F-22 रैप्टर, जिसकी तैनाती की जाएगी। और B-2 बॉम्बर का जहां तक जिक्र करें तो ये परमाणु बॉम्ब से लैस है। ये खबर हमें बताती है कि आने वाला
वक्त इस पूरे रीजन के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। हालांकि इसमें ईरान की घेरेबंदी को लिए जा रहे फैसले के तहत नजर डालिए समीर, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप ईरान तट पर तैनात, और साथ ही इसकी वजह है इजराइल पर हमले रोकने की अमेरिका की तरफ से की जा रही तैयारी। तो ईरान की घेरेबंदी की वजह से अमेरिका की इस तैयारी को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, एक शॉर्ट रिएक्शन पांडे सर आपसे इस पर चाहूंगी, क्योंकि इसी बात का आप शुरुआत में जिक्र भी कर रहे थे कि अमेरिका जिस तरीके से इस वक्त फैसले ले रहा है, साफ है ईरान की घेरेबंदी और इजराइल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने के नाते हमलों को रोकने की ये तैयारी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर उनको जिस प्रकार का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, संदेश बड़ा क्लियर है। इनके जो फाइटर्स हैं वो कतर में भी डिप्लॉय हो रहे हैं और दूसरी जगह भी जा रहे हैं। इसका मतलब कि जॉर्डन और कतर तो इस युद्ध में शामिल होने वाले नहीं, ईरान अलग थलग पड़ ही चुका है। दूसरी बात कि अगर ईरान खुल के आता है तो निश्चित रूप से नुकसान होगा और न्यूक्लियर उसके जो एसेट्स हैं उस पर भी कुछ बादल मंडरा सकते हैं हमले के। तो ऐसी दशा में मुझे नहीं लगता, ये मेरा आंकलन है कि ईरान खुल के युद्ध में आएगा अपने प्रॉक्सी के मदद के। हुती, हमास और हिजबुल्लाह जो हैं, ध्यान रहे कि चीन से लगभग 1.5 लाख मिसाइलें जो हैं हिजबुल्लाह को लेबनान में दे दी गई हैं, सदर्न लेबनान में, जहां से वो अटैक निरंतर जारी कर रहा है। पिछले 3 दिनों में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है इंटेंसिटी बढ़ाई गई है सदर्न लेबनान से नॉर्थ इजराइल में जो हमले हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, जिसमें कि एरो सिस्टम जिसका जिक्र मैंने पहले किया 2400 किलोमीटर, उसके बाद उनके पास स्पाइडर भी है, उसका स्लिंग फॉर्मेशन जो 300 किलोमीटर के ऊपर जाएगा, और आयरन डोम, आयरन बीम जैसे जो है उन्होंने डिफेंस जो कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोजेक्टाइल वहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स का ही प्रयोग करना होगा मजबूरी में ईरान को, क्योंकि इतनी दूरी को कवर करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। ठीक है अनुज माथुर जी, लेकिन मैं इशारा करना चाहूंगा मिडिल ईस्ट के दूसरे समीकरणों की तरफ। क्या एक मुफीद मौका रूस और चीन जैसे देशों को इसमें नहीं लग रहा होगा कि वो किसी तरह से अरब में जो अमेरिका का दबदबा है उसे कम कर सकें या फिर खत्म कर सकें? ये तो रूस और चीन जैसे देशों के लिए एक बड़ा मौका है ही। तो ऐसे में क्या ईरान को और हवा नहीं दी जाएगी? उसके साथ खड़े रहने के और दावे नहीं किए जाएंगे? जंग को और भड़काने की कोशिश नहीं होगी क्या? बिल्कुल समीर, बिल्कुल। कुछ दिन पहले मैंने आपके चैनल पे एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एक्रोनिम क्रिक। क्रिक है चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया। आप ये देखेंगे कि जिस बात को हम आज यहाँ कह रहे हैं उस बात पे काफी समय से काम चल रहा है। काफी समय से चाइना चाह रहा है तो किसी ना किसी तरह से जो सोल प्रभुत्व है अमेरिका का मिडिल ईस्ट में, और उसको कम करे, और वो चाहे वो ईरान के मार्फत या चाहे किसी और चीज के मार्फत वहां आएगा। तो ये बात आप मान के चलें कि लगातार चाइना, ईरान और कोरिया तीनों देशों की तरफ से ईरान को न केवल फिजिकल हेल्प मिलती रहेगी, न केवल वेपन सिस्टम मिलते रहेंगे, लेकिन उनमें हवा भी भरते रहेंगे ये लोग, ताकि ईरान वहां पर इस चीज को लगातार जारी रखे और एक मौका सुपर पावर राइवलरी में एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए चाइना और रशिया के पास मिडिल ईस्ट में हो जाए। आप ये देखेंगे आने वाले समय में रूस और चीन की मिडिल ईस्ट में बहुत जबरदस्त फिजिकल प्रेजेंस भी मेरे हिसाब से बढ़ने वाली है। लेकिन एक बात और याद रखें समीर, अमेरिका, एक सेकंड और, अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और वो इनको ऑलरेडी काउंटर करना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली। लेकिन इस बीच किए जा रहे दावों के तहत एक और खबर आई है, क्योंकि अब IRGC कमांडर ने दावा किया है मिसाइल को लेकर। सिगरेट की तरह ईरान बनाता है मिसाइल। ईरान के पास मिसाइल स्टोर की जगह नहीं, ईरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइल का स्टॉक है। और ईरान ने वीडियो जारी करते हुए जिस तरीके से अपनी बारूदी ताकत दिखाई है, उसकी एक और तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज के इस हालात में ईरान भी बड़े स्तर पर तैयारी के संकेत दे रहा है। और यही वजह है कि बाकायदा एक और वीडियो जारी कर बारूदी ताकत का किया गया है प्रदर्शन। तो देखिए, कुल मिलाकर ईरान दावा यह कर रहा है कि मिसाइलें इतनी हैं हमारे पास कि रखने की जगह नहीं है। सीधे सीधे इजराइल के लिए बड़ी धमकी। हानिया की हत्या पर IRGC ने इस बीच दावा क्या किया है? हानिया को शॉर्ट रेंज की मिसाइल से मारा गया, ईरान के अंदर से ही दागी गई मिसाइल। IRGC का यह बड़ा स्टेटमेंट। गेस्ट हाउस में बम रखने की थ्योरी को IRGC ने कर दिया है खारिज।
सुमित, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल रखना चाहूंगी, उसके बाद इसी मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत क्या दावा किया जा रहा है होगा छोटा सवाल आपसे, लेकिन शॉर्ट रेंज से प्रहार, हानिया का सहार, इसीलिए क्योंकि आप देखिए किस तरीके से IRGC की तरफ से किया गया दावा कि हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से मारा गया है। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखिए कैसे 7 किलो वॉरहेड से धमाके की बात कही जा रही है। समीर जी हां, ईरान के अंदर से ही मिसाइल से हमला हुआ, इसे लेकर बहुत तरह की बातें की जा रही थी कि कैसे अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ या फिर लंबी दूरी की मिसाइल से, लेकिन IRGC ने उन दावों को खारिज किया है। हानिया की हत्या के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है, यह IRGC ने माना है। गेस्ट हाउस में विस्फोटक की थ्योरी IRGC ने सीधे तौर पर खारिज कर दी है। कोई बॉम्ब प्लांट नहीं किया गया था, पहले से ही हानिया के कमरे में इस थ्योरी को किया गया है खारिज। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है ऐसे में समीर, क्योंकि साख बचाने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल का ये दावा तो नहीं, हालांकि सवालों के तहत और साख को लेकर सुमित हम चर्चा जरूर करते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने क्या फैक्ट रख पाएगा ईरान? देखिए, एक बात तो तय है कि इस पूरे मिशन को लेकर या इस पूरे असैसिनेशन को लेकर, आप कह सकते हैं किलिंग को लेकर, कभी भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आएगी। कैसे हुआ, कैसे किया गया, क्योंकि कोई भी एजेंसी, कोई भी आप कह सकते हैं कि आर्मी ये नहीं चाहेगी कि उसकी इंटेलिजेंस या उसके क्लासिफाइड चीज़ें सामने आए। हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद ये चीज़ें सामने आए, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से कहा जा रहा हो कि देखिए कोई वहां पर प्रोटोकॉल ब्रीच नहीं हुआ, वहां पर अंदर कोई चीजें नहीं रखी गई थी, बॉम्ब अंदर नहीं था, गेस्ट हाउस, लेकिन ये जरूर है कि इंटेलिजेंस फेलियर सिर्फ और सिर्फ ईरान का है, IRGC का है, क्योंकि इसने हाई प्रोफाइल टारगेट को अगर अचीव करना होता है तो निश्चित तौर पर उनको ग्राउंड सर्विलेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस लेनी होती है। और वो सारा वही तो बात है सुमित, अगर शॉर्ट रेंज की मिसाइल से मोसाद के इशारे पर ही ईरान में बैठे ही किसी शख्स ने हानिया को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, तो यह भी तो फजीहत का सबब ही है ना ईरान के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। देखिए, बिल्कुल फजीहत का सवाल तो है ही, और ये भी देखिए समीर की सवाल अब ईरान के अंदर ही खड़े होने लग गए कि क्या हम इतने वीक हो चुके हैं, क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी वीक हो चुकी है कि हमको उन लोगों के बारे में ही नहीं पता रहा जो हमारे सबसे बड़े पिलर है। हानिया एक बहुत बड़ा पिलर था हमास के लिए, लगातार वो नेगोशिएशंस के अंदर एक ईरान की तरह प्रॉक्सी के साथ साथ ईरान को रिप्रेजेंट भी कर रहा था कई जगहों पर कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन ईरान उसी के थ्रू मनवाता था। तो निश्चित तौर पर उसका माना जाना ईरान के लिए सेटबैक है, और लगातार ये अंडर कॉन्फिडेंस भी जा रहा है खासतौर पे प्रॉक्सीज के अंदर कि देखिए आप ईरान के अंदर भी सुरक्षित नहीं रह सकते। एग्जैक्टली, लेकिन अब गाजा में इजराइल की भीषण हवाई हमले को लेकर एक खबर आ रही है, जहां बता दें गाजा के एक स्कूल पर अब बमबारी हुई है और स्कूल में हमास ने ठिकाना बनाया हुआ था। इजरायली हमले में स्कूल पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ये देखिए एक और हमले की तस्वीर। और देखिए गाजा से ही अगली बड़ी खबर है, गाजा में हमास का IDF पर हमला, अल कस्साम ब्रिगेड के स्नाइपर ने किया अटैक, हमले में IDF के जवान की हो गई मौत। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अल कस्साम ब्रिगेड जो कि हमास की मिलिट्री विंग है, उसने कैसे IDF के जवान को बनाया है निशाना, स्नाइपर अटैक की ये तस्वीरें आपके सामने। और बैरूत पर फिर इजरायली अटैक की आशंका, बड़ी खबर बता दें, बैरूत छोड़कर भाग रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियार भी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो बैरूत को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, बड़े विध्वंस की खबरें सामने आ रही हैं हिजबुल्लाह में, इसके चलते हड़कंप मचा हुआ है। बैरूत में इजरायली विमानों ने की है बमबारी, बैरूत को अब लगातार टारगेट कर रहा है इजराइल। इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह में एक तरह का खौफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बैरूत छोड़कर अब भाग रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके, ये जानकारी सामने आ रही है। बैरूत से हथियार दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें खबर यह भी है कि इजराइल ने बैरूत में जिस तरीके से फौज शुक्र को ढेर कर दिया है, ये एक्सपेक्टेड भी था। हालांकि सुमित, एक क्विक रिएक्शन उस पर आपसे मैं अपडेट चाहूंगी, क्योंकि अब ये शुक्र की हत्या के बदले को लेकर भी जिस तरीके से खबरें आ रही थी, क्या यही वजह है कि ज्यादातर जगहों पर अब फ्लाइट्स को भी कैंसिल करने का फैसला लिया गया, कि इजराइल की ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल, लेबनान की ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल, ये जो डर बना हुआ है, क्या उसके तहत अभी भी हम ये मान सकते हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल की तरफ से और ज्यादा एग्रीवेट होगी सिचुएशन?
देखिए अभी के मौजूदा हालात को देखकर तो निश्चित तौर पर लगता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं लगातार मैं साउथ लेबनान में था और अभी भी जब मैं हिजबुल्लाह कमांडर से बात करता हूं या उनसे पूछता हूं कि आखिरकार क्या चला, तो साफ तौर पर कहते हैं कि हम इसका बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे जो इजराइल देखता रह जाएगा और इजराइल को सबक सिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसमें से खत्म हो चुका है। इजराइल के लिए एक एडवांटेज ये है कि इजराइल ने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म या फिर अपनी जो अपने आप कह सकते हैं पूरा अलर्ट अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को कर दिया, ज्यादातर इन्फेंट्री मूवमेंट कर दिया। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के पास वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब ईरान क्या करता है, सभी प्रॉक्सीज की नजर इसी बात पर है और अभी ये भी देखा जाएगा कि ईरान अगर अटैक करेगा तो बाकी के प्रॉक्सी भी एक साथ उसी समय इजराइल पर अटैक करेंगे, क्योंकि आयरन डोम की भी एक कैपेसिटी है 90% उसकी एक्यूरेसी। अगर इतने ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन से अटैक किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक या 2-4 मिसाइल अगर उस पर इजराइल पर गिरती है तो निश्चित तौर पर इजराइल का भी नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अब हम रुख करेंगे एक और नए वॉर फ्रंट का। चीन ताइवान की टेंशन पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ताइवानी बॉर्डर के पास चीनी सेना का मूवमेंट देखा गया है। ताइवानी सीमा के पास 36 चीनी विमानों का मूवमेंट हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। ताइवान स्टेट में 31 चीनी विमानों ने एक बार फिर अपनी हदें लांघी हैं, सीमा पार की है। ताइवान के पास चीन के 12 जंगी जहाज भी दिखे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। तो बड़ी खबर यह है कि चीन ने फिर से घुसपैठ की है और ताइवान जिस तरीके से अलर्ट है, इनपुट आपके सामने रख दे, क्योंकि ताइवान को अब जंग के लिए लगातार चीन उकसा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि ताइवान एयर स्पेस में पीएलए के 36 फाइटर जेट को लेकर खबर आई है और 31 चीनी फाइटर जेट ताइवान के आसमान में भी घुस चुके हैं। हालांकि ताइवानी एयर स्पेस में पीएलए के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लेकर खबर बड़ी है। समी जी हां, ताइवान स्ट्रेट में पीएलए नेवी के 12 जहाजों ने घुसपैठ की है। ताइवानी स्ट्रेट में पीएलए के वॉरशिप और कई वेसल घुस गए। ये ताइवानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से अहम जानकारी दी गई है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे जंगी ज्वाला भड़कती नजर आ रही है। ये खबरें सीधे तौर पर हमें बताती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।